नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट 76 को लेके है, जो कि इंडियन नेवी का नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल सबमरीन प्रोजेक्ट होने वाला है और ये भारत की तरफ से डेवलप किए गए पहले इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन्स होने वाले हैं। अभी प्रोजेक्ट 75I फाइनल होने से पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट 76 को डेवलप करने के लिए DRDO का अप्रूवल दे दिया गया है। इसके अंदर अभी टोटल 6 कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने का प्लान किया गया, जिसमें मिनिमम 70% से 80% तक इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है। ये 3000 से 4000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले सबमरीन्स होने वाले हैं, जिनको अभी डिजाइन करने का जिम्मा DRDO और हमारी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो को दिया गया है। और बताया जा रहा है कि 2025 तक हमारी इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन का डिजाइन वर्क शुरू होने वाला है, जिसके बाद इसको 2028 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार करने का प्लान किया गया है। इन सबमरीन में नॉर्मल प्रोपल्शन सिस्टम के बदले पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है, जो कि फिलहाल भारत के पास मौजूद नहीं है और ये टेक्नोलॉजी फ्रांस की तरफ से भारत को देने का वादा किया गया है। और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से प्रोजेक्ट 6 के अंदर बनने वाले सबमरीन में बस 80% तक ही इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 76 को डेवलप करने के बाद भारत कभी भी सबमरीन के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने वाला है और इसके आगे हम जितने भी सबमरीन अपने सर्विस में शामिल करने वाले उनको खुद ही डेवलप करने वाले हैं। अगला अपडेट 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेके। अगर भारत की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स को अभी किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को अपनी सर्विस में शामिल करने में कम से कम 10 साल है, उससे ज़्यादा ही वक्त लगने वाला है। जबकि सेम टाइम लाइन की बात करें तो उसमें हमारी जितने भी दुश्मन देश हैं, खास करके चाइना और पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होने वाला है। भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर को हासिल करने का अब तक 2 बार मौका था। पहले हमारे एमका प्रोजेक्ट के अंदर हम खुद की 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर रहे हैं और दूसरा रशिया के साथ मिलकर FGFA यानी कि Su-57 को डेवलप करने का हमको एक मौका मिला था, जिसमें हम पीछे हट गए थे। इसके कई कारण भी थे, जिसमें पहली बात तो ये था कि हमें FGFA में काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से FGFA कई पैरामीटर को मिस कर रहा था और इसी वजह से इसकी जॉइंट डेवलपमेंट से भारत 2018 में पीछे हट गया था। लेकिन अभी जब एमका को डेवलप करने में हमें 10 और साल लगने वाले हैं और पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास तब तक 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होने वाले हैं, तो इसको काउंटर करने के लिए अभी फिर से Su-57 को कंसीडर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को सजेशन दिया जा रहा है, क्योंकि ये इकलौता एयरक्राफ्ट है जिसे अभी इंडियन एयरफोर्स चाहे तो डायरेक्टली खरीद सकता है और इमरजेंसी बेसिस पर अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकता है। इसी बात को लेकर रिसेंटली फॉर्मर एयर मार्शल अनिल चोपड़ा की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को वापस Su-57 को एक्वायर करने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन इस पर अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट को इशू नहीं किया गया। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट को लेके है और अभी भारत और यूएस के बीच स्ट्राइकर व्हीकल को लोकली मैन्युफैक्चर करने को लेके कुछ खबर सामने आए थे और इसके बाद ये भी पता चला था कि भारत की तरफ से भी यूएस के साथ जेवलिन मिसाइल को भी भारत में बनाने के लिए बातचीत किया जा रहा था। जेवलिन दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि किसी भी मॉडर्न मेन बेल्ट टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी पता चला कि दरअसल ये दोनों ही डील एक ही डील के अंदर होने वाले हैं या आगे चल के इन दोनों ही डील का एक जॉइंट रिजल्ट हमको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बताया गया कि इंडियन आर्मी की तरफ से खास करके स्ट्राइकर व्हीकल के एक पर्टिकुलर वेरिएंट को एक्वायर करने पर फोकस किया जा रहा है। वैसे स्ट्राइकर व्हीकल को कई तरह के ऑपरेशन के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन भारत अभी इसकी जिस वेरिएंट में इंटरेस्टेड है उसका नाम M1256A1 है और ये स्ट्राइकर व्हीकल का एक इन्फेंट्री कॉम्बैट वेरिएंट है जिसमें जेवलिन मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाता है। तो अभी टेक्निकली भारत जो स्ट्राइकर व्हीकल को खरीदने के लिए कोशिश कर रहा है और जेवलिन मिसाइल को खरीदने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर इसकी लोकल प्रोडक्शन के लिए बातचीत कर रहा है। आगे चल के इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा भारत चाहे तो आगे चल के जेवलिन मिसाइल को बड़ी मात्रा में भारत में मैन्युफैक्चर भी कर सकता है और हमारे आर्मी की अलग अलग व्हीकल में या फिर यूनिट्स में इसको इक्विप किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए इनको प्राइमरली स्ट्राइकर व्हीकल के साथ इस्तेमाल करने के लिए खरीदने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट LPD वेसल को लेके, जिनको लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक भी कहा जाता है। इनको नॉर्मली लॉजिस्टिक और ट्रूप्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन नेवी की तरफ से ऐसे 4 वेसल को खरीदने के लिए 2021 में एक RFI को इशू किया गया था, जिसमें अभी कोचिन शिपयार्ड, GRSC, L&T शिपयार्ड और मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से पार्टिसिपेट करने की बात सामने आई थी। इनमें से कोचिन शिपयार्ड और GRSC की तरफ से अपनी इंडिजिनस डिज़ाइन को ऑफर किया गया था, जबकि
L&T और मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से इसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करके अपना रिस्पॉन्स सबमिट किए थे। अभी फिलहाल इस टेंडर में नेवी की तरफ से कुछ मेजर चेंजेस करने की बात भी सामने आई है। ये वेसल लगभग 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले वेसल होने वाले, जिनका रेंज करीब 10,000 नॉटिकल मील तक होने वाली है। इसमें एक बार में 540 सेलर और करीब 900 ट्रूप सफर कर सकते हैं और ये मैक्सिमम 60 नॉट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। इसके बाद नेवी की तरफ से अब इन वेसल में कुछ एक्स्ट्रा फायर पावर को भी ऐड करने का फैसला किया गया है। आमतौर पर जो एलपीडी वेसल्स होते हैं इनके पास कोई ज़्यादा फायर पावर नहीं होता है, ये बस ट्रूप्स और लॉजिस्टिक को कैरी करने के काम आते हैं। लेकिन अभी हमारी फ्यूचर एलपीडी वेसल की बात करें तो इनको मॉडर्न सेंसर सूट, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम के अलावा कुल मिलाकर 48 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब इसमें मौजूद होने वाले हैं, जिसमें 32 में VLSR SAM यानी कि एयर डिफेंस मिसाइल को तैनात किया जाएगा और बाकी 16 में एंटीशिप मिसाइल को तैनात किया जाएगा। यानी कि जरूरत पड़ने पर ये वेसल खुद को डिफेंड करने के साथ साथ अटैक भी कर सकते हैं और काफी खतरनाक अटैक कर सकते हैं। इसमें बाकी क्लोजन वेपन सिस्टम भी मौजूद रहने वाली है और इसके अलावा इन वेसल को हेलीकॉप्टर कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें मिनिमम 12 हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया सकेगा, जिसमें 2 हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर होने वाले हैं। साथ ही इन वेसल्स में 2 शिप लॉन्च UAV को भी ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है और साथ ही अभी नेवी की तरफ से इन एलपीडी वेसल की डिजाइन को पूरी तरीके से इंडिजिनसली करने का फैसला किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।